आपके अपने YouTube चैनल सिद्धोदय चैनल में आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी के इतिहास के बारे में। क्या है जैन धर्म में तिरुपति बालाजी की सच्चाई? तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के इतिहास के बारे में। जैन धर्म में क्या है इतिहास तिरुपति बालाजी का? तो आइए शुरू करते हैं। आज इतिहास का एक ऐसा सच मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो पिछली कई शताब्दियों से एक विवाद का विषय बना हुआ है। ना ही तो जैन संप्रदाय के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि तिरुपति बालाजी जैन मंदिर ही है, और ना ही हिंदू संप्रदाय के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत है जिनके आधार से वे इस बात को नकार सके कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि काल के गाल में और संप्रदायों की चपेट में जो भी चीजें आई वह कभी एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंच ही ना सकी। अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला हुआ था। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। ईसा पूर्व 6वीं और शुरुआती 9वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्र राज्य भी थे जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। 8वीं सदी में सिंध और अरबी का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन आ गया जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। इसी समय घटी एक घटना का उल्लेख मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विश्व के सर्वाधिक धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मूल रूप से एक जैन मंदिर है। इसको स्वामी रामानुजन ने करीब 8वीं शताब्दी में हजारों ब्राह्मण मंदिरों के साथ साथ अपनी मान्यता अनुसार परिवर्तित कर दिया था। यह मंदिर मूल रूप से जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मंदिर था। इसका इतिहास में उल्लेख भी है। वर्तमान में माननीय भगवान वेंकटेश का कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अनेक इतिहासकारों ने समय समय पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन जैन मंदिर ही है। अनेक ब्राह्मण एवं पुरातत्वविद भी दबी आवाज में स्वीकार करते हैं कि यह द्रविड़ संस्कृति का जैन मंदिर ही है। वह स्वीकार करते हैं कि इस जैन मंदिर के साथ साथ दक्षिण के सैकड़ों जैन मंदिरों को रामानुजन और शंकराचार्य ने हिंदू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया। आर्य संस्कृति भारत की मूल संस्कृति नहीं है। आर्य लगभग 3500 वर्ष पूर्व भारत में आए। अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने लोगों की जमीन एवं संस्कृति पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। इन्हें यह महसूस होने लगा कि आजीविका चलाने के लिए मंदिरों पर कब्जा करना चाहिए, इसलिए इन मंदिरों से अच्छी आय होती है। इसलिए इन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया और जैन मंदिरों को वेंकटेश्वर, कपालेश्वर, वरादा पेरुमाल आदि नामों से परिवर्तित कर दिया। भगवान कपिलेश्वर, मीनाक्षी, कामाक्षी भगवान का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह सब काल्पनिक अवतार बनाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तिरुपति बालाजी एक अतिशयकारी मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों यात्री दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक भगवान का अभिषेक, श्रृंगार आदि अन्य क्रिया लोगों की उपस्थिति में सबके सामने की जाती है, परंतु तिरुपति में भगवान की अभिषेक गुप्त रूप से बंद कमरे में किया जाता है। इस प्रतिमा की नग्न अवस्था में भी फोटो ली गई है। यह 8वीं शताब्दी के काले पत्थर से निर्मित भगवान नेमिनाथ की खड्गासन प्रतिमा है। इस संबंध में कृष्णराव एसटी कहते हैं कि मैं एक हिंदू इतिहासकार हूँ। मैंने बुखारिया संधि के नाम से एक प्राचीन आलेख पढ़ा। यह आलेख ऐतिहासिक दस्तावेज बेंगलुरु सेंट्रल लाइब्रेरी, पुरातत्व संभाग, कर्नाटक में उपलब्ध है। इस संधि के अनुसार 8वीं शताब्दी में जैन संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय के बीच में एक संधि हुई थी। जैनों को तिरुमाला तिरुपति के जैन मंदिर को वैष्णवों को सौंपना होगा
और वह श्रवणबेलगोला की भगवान बाहुबली की प्रतिमा को नष्ट नहीं करेंगे। अन्यथा यदि उनकी बात नहीं मानी तो राजा बुखारिया जो विराट विजयनगर के स्थापन करता है वह उसके राज्य के सभी जनों को दंड देंगे। तिरुपति बालाजी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर था। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी इसे अवश्य पढ़ें। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों से जैन समाज के साथ छल किया जा रहा है। नाम मात्र तिरुपति बालाजी ही नहीं, अन्य मंदिर भी हमारे हाथ से चले गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।